रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पुस्तक निकाल लें। देखें, गोल नंबर 581 है, 581, पेज नंबर 135 पर है। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? बराबर आवाज़ ठीक आ रही है अजय भाई?
ठीक है, अभी अपन प्रारंभ करते हैं। 581 नंबर का बोल है, गुरुदेव परम वात्सल युक्त प्रेरणा करते हैं कि हे भाई, इस समय यह आत्मज्ञान करने का अवसर है। भैया क्या? इस समय यह आत्मज्ञान करने का अवसर है। तू यह बात लक्ष्य में तो ले। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। उसमें करना तो एक यही है, अंतर में किंचित धीर होकर बाह्य कार्यों का प्रेम छोड़कर विचार कर तो तुझे ज्ञात होगा कि आत्म स्वभाव और राग दोनों एक होकर रहने योग्य नहीं है, किंतु पृथक होने योग्य हैं। भाई, क्षण क्षण करते काल तो बीत रहा है, उसमें यदि स्वभावमुक्ता नहीं की तो तूने क्या किया? चाहे जितने प्रयत्न द्वारा भी विकार से भिन्न चैतन्य का अनुभव करना वही करना है। क्या भैया? गुरुदेव के सामने तो ये घटना थी भी नहीं, समझ में आया भैया? जो आज हमारे सामने है, कोरोना वायरस जैसी घटना, समझ में आया? तब भी वह कितनी सुंदर बात कहते हैं। क्या भैया? वो कहते हैं वात्सल है, वात्सल युक्त ज्ञानियों को समस्त जीवों के प्रति, चाहे वो एक इंद्रिय वाला जीव भी क्यों ना हो, क्योंकि सबको अपने समान जानते हैं, है ना भैया? उन सब के प्रति वात्सल युक्त परिणाम हुआ करता है, समझ में आया? ये होती है सच्ची वात्सलता। समस्त जगत के समस्त प्राणी आत्माओं के साथ एक जैसा जहाँ व्यवहार होता है वहाँ वात्सल युक्त ही हुआ करता है, समझ में आया भैया? ये नहीं तो अपने अपने छांट लिए भैया, है कोई वात्सल नहीं है, समझ में आया भैया? समस्त प्राणियों को एक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सब हमारे जैसे ही हैं। क्यों? अज्ञानता में दुखी हो रहे हैं। क्या भैया? ये होती है सांची वात्सलता, समझ भैया? अपने अपने ग्रुप बनाकर अपने अपने लोगों के साथ में रहना ये कोई वात्सलता नहीं है, और अपने लोगों के प्रति ही वात्सलता दिखाना ये कोई वात्सलता नहीं है। वात्सलता उसे कहते हैं कि समस्त जीवात्माओं के प्रति, है भैया, सब जो है अपना आत्मा का कल्याण करें, कोई भी जीव निगोद में ना रहे। क्या कहा भैया? समझ में आए भैया? वहीं से आए ना अपन आप सब, मनुष्य पर्याय में आए, समझ में आया? जिन्हें देव भगवान का समागम मिला, वस्तु स्वरूप समझ में आया, आत्मा का अनुभव भी किया, तो अंदर में स्वयं में भी वात्सलता करुणा हो जाती है समस्त जीव आत्माओं के प्रति। क्या कहा भैया? आगे वो समझ में है? वह होती है व्यापक वात्सलता, वह सांची वात्सलता है, समझ में आएगा? अरे सभी भगवान आत्मा है ना भाई, सब भूले हुए भगवान है ना। क्या भैया? हाँ, चाहे वह दुश्मन भी क्यों ना हो, बाहर के पाप के उदय में आपका कोई विरोध भी कर रहा हो, तब भी उसके लिए आत्महित की कल्याण की भावना भाते हैं, समझ में आया? उसके प्रति भी द्वेष का परिणाम नहीं करते हैं। ऐसी होती है ज्ञानियों की अंदर की वात्सलता, समझ में आया भैया? सभी जीव कर्म के पेड़े हुए हैं भाई, अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। कहते हैं पूज्य गुरुदेव परम वात्सल युक्त प्रेरणा करते हैं कि हे भाई, इस समय आत्मज्ञान करने का अवसर है। क्या कहा भैया?
अभी भी जिन्हें पंचेंद्रिय के भोग याद आते हो भैया, कोरोना वायरस का तो कोई दिखाई देता नहीं है भैया। कब हमारे शरीर के अंदर है भैया पाप के उदय से संक्रमित हो जाए भैया, क्या आपको हमें पता है क्या है भैया? चाहे आपका हमारा शरीर पुण्य के उदय से अच्छा दिखता हो है भैया, और कोरोना वायरस के वजह से संक्रमित हो जाए है भैया, तो ज़्यादा समय यह शरीर फिर टिकने वाला भी नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी तो वर्तमान की स्थितियां दिख रही हैं। शरीर के वियोग के लिए तो इतने भारी सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। समझ में आया भैया? समझ में आया कि नहीं आई भैया? तो भी हमें अपनी आत्मा के बारे में यथार्थ जानकारी नहीं कर रहे हैं भैया। कितना सुंदर मौका मिला है, जिनेंद्र कुल मिला है, समझाने वाले मिल गए हैं, माँ जिनवाणी माता मिल गई है भैया। ये पुण्य फट चुका है क्या भैया? हमें उसका सही प्रकार से सदुपयोग कर लेना चाहिए क्या? और नहीं किया तो भाई साहब जहाँ से आए हो वहीं चले जाओगे भैया। कहाँ से आए हो भैया? निगोद से आए हैं भैया, वहीं जाना पड़ेगा। रहने के लिए दो ही जगह हैं, या तो अपनी आत्मा का यथार्थ ज्ञान करके हाँ भैया यह जीव सिद्धालय में रहेगा, अनंत सुख अनंत वीर के साथ में रहेगा। समझ में आया? और या अपनी आत्मा की विराधना करके निगोद में रहेगा है भैया। आगे समय मनुष्य पर्याय और देव गति और नारकी और त्रस की दो इंद्रिय पर्याय से लेके त्रियंश की दो इंद्रिय पर्याय से लेके संगी पर्याय तक सब ये घूमने फिरने की है। रहने का स्थान तो दो ही है क्या भैया? या तो यह जीव अपनी आत्मा की विराधना करके अपने आत्मा की सच्ची समझ पैदा नहीं करेगा तो नियम से इसे जो है निगूढ़ में रहना पड़ेगा है भैया। और अपनी आत्मा का मौका मिला भैया हमें आपको सबको भैया, जिन्हें देव परमात्मा मिले, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले मिले हैं। कोई शंका समाधान हो तो ज्ञानियों द्वारा उनका समाधान भी किया जा सकता है। समझ में आया भैया? इससे बढ़िया सुनहरा मौका कहाँ मिल सकता है बताइए आप? तो कहते हैं इस समय आत्मज्ञान करने का अवसर है क्या भैया? जिन्हें जनवाणी माता सुनने को मिलती है ना, वे समझ लेना चाहिए उनके भव का किनारा आ चुका है। थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करना बाकी रह गया है। जिन्हें भगवान के दर्शन भी सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। तो कहते हैं इस समय यह आत्मज्ञान करने का अवसर है, सब तरफ से आ गया भैया। और तू ये बात लक्ष्य में तो ले क्या भैया कि इस पर्याय में चाहे कुछ भी हो जाए हैं, कर्म के उदय से भले ही हम जो है इधर उधर घूम रहे हैं। समझ में आया भैया? कोई अपने कार में लगा, दूसरे कार में लगा हुआ है भैया, क्या करें, गृहस्थ अवस्था है, खाने कमाने की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं भैया। कोई पढ़ाई के कार्यों में लगा हुआ है। ऐसे ही अपनी मनुष्य पर्याय पर अंदर में चोट तो लगे ना क्या भैया कि मुझे तो इस पर्याय में केवल अपने आत्मा की यथार्थ जानकारी लेनी है। चाहे भले ही अभी वर्तमान में, पर वर्तमान भी छोड़ने लायक नहीं है। समझ में आया भैया? पहले चोट तो लग जाए अंदर, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। क्या भैया? पप्पू भैया हैं? पप्पू भैया, पप्पू भैया आवाज आ रही है? जैसे मुझे एक बार चोट लगी थी ना, एक सिंधी ने मेरे से प्रश्न पूछा था ना कि भाई साहब आपका नाम क्या है, तो मैंने अनिल कुमार जैन बताया। और मैं जैन का, उसने पूछा जैन किसे कहते हैं तो मैं उसका उत्तर व्यवस्थित तरीके से ना दे पाया। भैया ये कोई जैनी के लक्षण है कि चना हुआ पानी पीना, भैया ये तो भारी लक्षण है। समझा है?
क्या कहा है? छना हुआ पानी पीना, जिनेन भगवान के दर्शन करना, है रात्रि भोजन नहीं करना भैया, है अभक्ष का सेवन नहीं करना। जब मैं उसको यह जवाब दे रहा था तो उसके चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं आई। तो मैं ये समझ बैठा कि मैं इसको उत्तर व्यवस्थित तरीके से ना दे पा रहा हूँ, ये मेरे से ज़्यादा जानकार है। उस दिन ऐसी चोट लगी कि मुझे ये जानना है कि जैन किसे कहते हैं। काका भैया, पप्पू भैया, हैं भले हमारे माथे पर बोझा आगे पढ़ाई का था, EMI की भी पढ़ाई करने के लिए हमने बहुत सारी पुस्तकें खरीद रखी थी, लेकिन अंदर ये चोट लग गई थी क्या कि जैन किसे कहते हैं। जैन होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि जैन किसे कहते हैं भैया। ऐसे अंदर में चोट लगना चाहिए कि आत्मा को जाने बिना हमारा कल्याण 3 काल में हो सकता नहीं है भैया। ऐसी अंदर चोट लगेगी तो भले थोड़े काल है भैया, हमारे पाप के उदय से हमारे परिणाम इधर उधर भाग भी जावे, और जो अंदर चोट लग गई है वो एक दिन अपना काम करके ही निकलेगी। क्या कहा भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं इस समय ये आत्मज्ञान करने का अवसर है, तू ये बात लक्ष्य में तो ले ले कि आत्मा को जाने बिना हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है। समझ में आई भैया? भले हम कितने भी क्रिया कांड करते रहें पर वह कोई जैन दर्शन नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया, तू यह बात तो लक्ष्य में ले ले। बड़े भाग से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। अगर कोई भावलिंगी संत होते ना तो हमें बताते कि हम कैसी कैसी पर्यायों से निकल के आज यहाँ आए हैं, और ये जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है तो ऐसा हमने कौन सा पूर्व पर्याय में कार्य किया था जिससे मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला, जिन्हें भगवान का समागम मिला और समझाने वाले हमें वस्तु स्वरूप वाले मिल गए। ऐसा हमने कौन सा पुण्य का कार्य किया था, वह भावलिंगी संत बता देते। क्या भैया? समझना है भैया? लेकिन आप ये समझना चाहिए, अपन अगर वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं तो अब ये समझना चाहिए कि अब हमारा जो है संसार अल्प रह गया है। पद्मनंदी आचार्य है पंचविशिष्ट काम है, आचार्य पद्मनंदी देव, वे कहते हैं भव्य हैं वे जीव जिनकी होनार अच्छी है, जिन्हें अपनी आत्मा की बातें अच्छी लगती हैं। क्या कहा? अभी भले ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन वे अपनी आत्मा की बात सुनने में जिन्हें हर्ष होता है। क्या भैया? वे जीव निकट भव्य हैं भैया, दूर भव्य नहीं, वे जीव निकट भव्य हैं जो अपनी आत्मा की बातें सुनने में उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। समझ आया भैया? कहते हैं बड़े भाग से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें करने तो एक यही है। क्या कहा भैया? नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। यह मनुष्य पर्याय तो भैया भव के अभाव के लिए होती है, भव बढ़ाने के लिए नहीं होती है भैया। कैसे भी एन कैन प्रकार हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो, जैसे कोई गरीब व्यक्ति होना, निरंतर उसके दिमाग में उसके ज्ञान में निरंतर धन को कमाने का परिणाम रहता है और उसको बढ़ाने का परिणाम होता है, ऐसे ही ज्ञानी आत्मार्थी जीवों को निरंतर अपनी पर्याय में आनंद चाहिए। उसे क्या चाहिए है? वो भी कौन सा? निर्दोष आनंद, निर्दोष सुख जानो जहां भी प्राप्त हो। क्या भैया? ऐसा हमारा लक्ष्य हो है भैया कि मुझे तो अपने परिणामों में शांति चाहिए, निराकुलता चाहिए, और वह निराकुलता परद्रव्य के लक्ष्य से नहीं होती है,
वह निराकुलता अपने निराकुल स्वरूप भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है उसके आश्रय से प्रकट होती है। क्या भैया? कहते हैं बड़े भाग से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें करना तो बस एक ही है, उसमें करना तो यह एक ही है। क्या? अंतर में किंचित धीर होकर बाह्य कार्यों का प्रेम छोड़कर क्या करना भैया? विचार कर तो तुझे ज्ञात होगा कि आत्म स्वभाव और राग दोनों एक होकर रहने योग्य नहीं है। क्या कहा भैया? अंतर में किंचित धीर होगा, धीर वीर गंभीर हो जा। ये हंसी मजाक की बातें छोड़ दो प्रभु, है क्या मिलता है? ये तो कसाय है। अरे अपने आत्मा के सन्मुख होकर प्रसन्न होना ये धर्म है। क्या भैया? और पर की हंसी ठट्टे करना है वह तो वास्तव में कसाय है, वह पाप बंध का कारण है और वह रौद्र ध्यान है। क्या है भैया? तो कहते हैं अंतर में किंचित धीर होकर, क्या भैया? उतलापन नहीं हो। आत्मार्थी की पर्याय में उतलापन नहीं होता है, धीर वीर गंभीर। वो एकदम जैसे किसी के सामने मृत्यु सामने खड़ी होना तो उसे हंसी मजाक आएगी क्या? पंचेंद्रिय के भोग अच्छे लगेंगे क्या? बोलो नहीं है अजय भाई? है जिसे मृत्यु जिसके सामने खड़ी हो है उसे पंचेंद्रिय के विषयों में कितना प्रेम होता होगा, कितना प्रेम रहता होगा। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को निरंतर है भैया, वो जानता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी स्लिप हुआ है भैया तो पता नहीं मेरा कौन से भव में मुझे जाना पड़ जाएगा। है 5 पांडवों में जो मुनि अवस्था में थे, दो मुनिराज कहाँ चले गए? 5 भावलिंगी संत थे, थोड़े से ही तो चूके थे ना, है भैया? कहाँ चले गए? कौन कौन से थे 2 मुनि? हैं भैया? कौन से 2 मुनि थे? नकुल और सहदेव, है भैया? और बाकी के 3 कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। तो थोड़ी सी तो भूल हुई है ना, है? थोड़ी सी भूल हुई है तो उसके फल में उन्हें कहाँ जाना पड़ा? है सर्वात सिद्धि के जेल हुए। है कितने साल की जेल हो गई? है 33 सागर। समझ में आया? और नहीं तो वे कहाँ जाते? जो उनके भाई मुनिराज थे, हैं सिद्ध भगवान बन के अनंत आनंद और अनंत सुख का भोग भोगते। समझ में आया? अभी हमें अपनी भूल समझ में नहीं आती है। निरंतर 24 घंटा परिणामों में पर का लक्ष्य, एकांत पर का लक्ष्य। समझ में आया? वो निबोध जाने का लक्षण है। किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान ने तो संदेशा दे दिया है कि पर द्रव्यों के प्रति प्रेम त्याग दीजिए। क्या भैया? पर द्रव्य से प्रीति आप जो है संसारे अबोध। क्या कहा? पर द्रव्यों से प्रीति करना, पर द्रव्यों में प्रेम करना, ये भैया इस संसार का कारण है। और अपनी आत्मा से प्रेम करना है भैया, ये मोक्ष का कारण है। और अभी वर्तमान में आपकी पर्याय में आनंद होने लग जाएगा भैया, ज्यादा दूर नहीं मिलेगा। अरे आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, एक बार अपने आत्मा से प्रेम करके तो देखो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर तो देखो। पर रहोगे तो तुम आत्मा ही गारंटी है। तुम भले ही अपने आत्मा का परिचय ना करो, लेकिन तुम रहने वाले आत्मा ही हो। आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। हमें आपको सबको मौका मिला, मनुष्य पर्याय मिली है भैया, ये सच्ची समझ पैदा कर लो। हैं ये जैन कुल मिलना कितने 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 है भैया, कितने सागरों के बाद ये जैन कुल मिलता है।
हैं? ये कोई सामान्य चीज हमारे आपके पास में नहीं है भैया। क्या कहा? नर से नारायण बनने वाला धर्म हमको प्राप्त हुआ है और हम निरंतर पैरमुखी होकर पर द्रव्यों से प्रेम कर रहे हैं भाई। क्या करते हो अपनी आत्मा में भाई? है लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी बढ़ गया क्या? बोलिए संसार का बढ़ना अरे नर देय की ये हार है? इसीलिए ज्ञानी करुणा से हमें समझाते हैं कि ये समय बहुत अच्छा आ गया है, मनुष्य पर्याय मिली है, अब इसमें चूक मत जाना। दौल समझ सुन चेत सयानी काल वृथा मत खूबे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है सम्यक नहीं होवे। इस मनुष्य अपनी आत्मा निरंतर प्रयास होना चाहिए, समझे? क्योंकि आत्मा को जाने में हमारे संसार का अभाव नहीं हो सकता है और हमारे आपके पास में ये सभी वर्तमान में उपलब्ध वस्तुएं हैं। यहाँ त्रियंच गति के जीव भी अपनी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, जब नार की जीव भी कितनी विशाल प्रतिकूलता उनके सामने है तो भी वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। भाई साहब, हमारे आपके पास में ऐसी कौन सी प्रतिकूलता है? साहब वहाँ कोरोना वायरस नहीं है ना? अरे भाई, कोरोना वायरस से भी जबरदस्त प्रतिकूलता। शास्त्र को पढ़ के तो देखो हैं कि कोरोना वायरस से भी नार की जीवों को ऐसी ऐसी वेदनाएं हैं, क्या उनका जिह्वा के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता है? और उसमें रहकर भी जीव अपनी आत्मा को जान लेता है। ऐसी आपके पास में हमारे पास में कौन सी प्रतिकूलता है? हैं भैया, हम तो रोना रोना सुनाते रहते हैं, ये रोने से कोई काम नहीं चलने वाला है। हाँ, ज्ञानी हमें समझाते हैं अंतर में यानी अपने परिणामों में। अंतर का मतलब क्या है? अपने परिणामों में किंचित धीर होकर। क्या भैया? अबे भी कोरोना वायरस भैया तुम्हारे सामने घूम रहा है तो भी मरे जा रहे, खाओ पियो क्या हो रहा है भैया? और इसकी निंदा उसकी प्रशंसा टीवी पे घंटों घंटे का ऐसे उसमें लगे रहना है। एक समय भी चेतता नहीं है जी, समझ लिया? समझ लिया आप? मोबाइल पे लगे रहते बहुत से भाई बहन हैं, समझ में आए? तो कहते अंतर में यानी परिणामों में किंचित धीर होकर बाह्य कार्यों का प्रेम छोड़कर। अरे भाई, पर द्रव्यों से प्रेम मत करो, वो तुम्हारे प्रेम के काबिल नहीं है, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे प्रेम के काबिल है। अरे जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं उनके पर द्रव्यों के प्रति प्रेम का परिणाम छूमंतर हो जाता है। क्या भैया? एक बार तो करके देखो भाई, है? कहते हैं भैया अंतर में किंचित धीर होकर बाहर कार्यों का प्रेम छोड़ दो। मेरी दुकान है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, ये करना है वो करना है भैया, हैं? समझ में आया नहीं भैया? ऐसी कहते हैं बाह्य कार्यों का प्रेम छोड़कर विचार कर चुपचाप शांति से बैठ जाओ। क्या भैया? ये समझ लो कि हमारी जो है ये मनुष्य पर्याय, इसमें से आत्मा निकल गया। क्या हो गया? क्या थोड़ा विचार कर सकते हो भैया? है ये मान लो कि मैंने मनुष्य पर्याय जो है छोड़ दिया है। क्या भैया? तो अब कहाँ है तुम्हारी स्त्री, कहाँ है तुम्हारे पुरुष, है भैया? कहाँ है तुम्हारा घर और कहाँ है दुकान? क्यों? इतना एक समय थोड़ा बैठ के हैं भैया विचार करो। हमारे पास टाइम बहुत है, ये टाइम हमें जो मिला है ना भैया, विचार वालों के लिए है। निर्विचार वालों को ने तो सत्संगी पंचेंद्री जी में जाना है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो विचार वाले होते हैं
वे ही अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। क्या भैया? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो पेटलू कर विचार तो पाम। क्या भैया? है असंगी पंचिंदी तक जीव है तो स्वभाव से भगवान आत्मा। क्या भैया? लेकिन वह अपनी आत्मा के बारे में विचार नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? हालांकि उसकी पर्याय में भी पुण्य और पाप के परिणाम चला करते हैं। क्या कहा है? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक की जीवों में शुभ भाव से अशुभ भाव, अशुभ शुभ भाव चलते ही करते हैं। अरे निगोदिया का जीव है भैया, निगोदिया के जीव में भी शुभ अशुभ परिणाम चला करते हैं, हर अंतर्मूर्त में चला करते हैं। अगर नहीं चला करते तो वह जीव दो इंद्रिय पर्याय में कहाँ से आया? पाप के परिणाम से आया कि पुण्य के परिणाम से आया? पुण्य के परिणाम से आया। निगोदिया का जीव है ना, उसकी पर्याय में हर समय पुण्य से पाप, पाप से पुण्य रूप परिणाम चला करते हैं। क्या भैया? अगर पुण्य का परिणाम ना होता तो वह जीव दो इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त नहीं कर सकता था। समझ में आए? इसीलिए ग्रंथों में लिखा है दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। है भैया? वही महान पुण्य के उदय से मिलता है ना भैया, दो इंद्रिय पर्याय भी। और हम तो बहुत ऊंचे इस लेवल पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल शिखर पर बैठे हुए हैं। जैसे सूरज चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? हम आपको जो मनुष्य पर्याय मिली है बहुत शिखर पर बैठे हुए हैं, नर से नारायण बनने की जगह पे बैठे हैं। समझिए आप। और हम काय में लगा रहे हैं? सही बात है भैया? अरे भाई ये तो अनादि से खाने पीने की बातें होती रहती हैं, करते रहते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खान पीन की चतुराई कुकर सूकर भी कर लेते हैं, जामे कौन सी बड़ी बात है भैया? या मनुष्य पर्याय में आए हैं, मन मिला है। क्या मिला है? तो काय के लिए मिला है? अपने आत्म स्वरूप के बारे में विचार करने के लिए मिला है भाई साहब। इसीलिए विचार वालों को सम्यक दर्शन होता है और निर्विचार वालों को तो असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या कहा भैया? जो अपने आत्मा के संबंध में विचार नहीं करते हैं, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, वे नियम से असंगी पंचेंद्रिय होने वाले हैं। क्या भैया? समझ? इसीलिए संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान स्वरूप है। क्या भैया? तो यहाँ कहते हैं अंतर में किंचित धीर होकर है। धीर का मतलब ये है, ये समझ लो, ये समझो, ये मनुष्य पर्याय भैया जाने वाली है। जैसे श्वास जो अंदर गई है, अब वो श्वास बाहर लौट पाए नहीं, तब तक ये मनुष्य पर्याय का स्वाह हो जाएगा। क्या? आत्मा का शरीर का संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्या कहा भैया? इतने धीर होना पड़ेगा अपनी मनुष्य पर्याय में। समझ में आया भैया? ये कोई खेल खिलौना नहीं है। मनुष्य पर्याय हार जाओगे। इतनी गंभीरता हमारे अंदर हो कि प्रभु ये सांस जो अंदर गई हुई है वह लौट के आएगी कि नहीं आएगी है भैया, तब तक हमारी आत्मा का शरीर का संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्या कहा भैया? इतनी जब तक हमें इन बातों की खबर नहीं है, इतनी हम मनुष्य पर्याय के प्रति सावधान नहीं है भैया, आत्मा नहीं मिलेगा भाई। है कहते हैं अंतर में किंचित धीर होकर बाय छोड़कर है भैया। अभी छोड़ सकते हो भाई साहब? क्या रखा है इनमें? क्या रखा? 24 घंटा उपयोग है। फोन आ जाता, लगे रहते हो भैया, बिल्कुल ऐसे लगे रहते हो, पूछो मत। है तुम्हें अंदर कोई काम दिखता नहीं है? समझ भैया? अरे भाई प्रयोजन बहुत बातें हो गई, बहुत हो गई। आप रखो ना, पूरी सारी शक्तियां तो तुम अपने फोन में बात करने में लगा दोगे, सारी शक्तियां तो बाहर में प्रेम करने में लगा दोगे, सत मिलेगी? बोलो भैया। कभी विचार नहीं करते। भारी हो
अल्पभाषी अल्पभाषी हो, अल्पपरिचय अल्प परिग्रह वाला हो, है भैया, परिचय वाला, अल्प परिचय वाला हो। जानियों को अखरता है, वो तो उनकी मजबूरी हुआ करती है, पर वह उसमें रहना बिल्कुल भी अंदर से पसंद करता नहीं है। समझ में आए भैया? कहते हैं अंतर में किंचित धीर हो का प्रेम छोड़कर, है भैया, इतनी सी बात है भैया, प्रेम छोड़ दीजिए। हैं पर द्रव्यों के प्रति जहाँ अपने प्रेम से ही तलाक दे दिया है, जो होने की जहाँ आपको अपनी आत्मा के प्रति प्रेम चालू हुआ, तो पर द्रव्यों के संबंधित जो प्रेम था वो भाई साहब टूट जाता है और वह प्रेम अपने के प्रति आ जाता है। पर वो प्रेम आत्मा के प्रति कब होता है? परिचय होता है। क्या होता है? अभी हमें आत्मा का परिचय ही नहीं है भाई साहब, हैं? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। हमें जिरवाणी माता परिचय लेना चाहिए। प्रभु मुझे देखना है मेरा आत्मदेव क्या करता है। ऐसी अंदर में उत्साह उल्लास हो अपने आत्मा के प्रति, है तो पर के प्रति तुम्हारा वो भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कहते हैं अंतर में किंचित धीर होकर बाह्य कार्यों का प्रेम छोड़कर विचार कर तो तुझे ज्ञात होगा कि आत्म स्वभाव और राग दोनों एक होकर रहने योग्य नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। प्रेम भी बना रहे और आत्मा का भी प्रेम हो जाए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? पर से भी सुख मानते रहो और आत्मा का एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। चेतन और संसार की महिमा एक साथ नहीं रह सकती। चेतन और संसार की महिमा नहीं रह सकती है। अभी संसार में रस आ रहा है भैया, तो आत्मा का आत्मा की प्रति द्वेष बुद्धि है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए। हैं कहते हैं अंतर में किंचित धीर होकर बाह्य कार्यों का प्रेम छोड़कर विचार कर तो होगा। थोड़ा बैठ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा, है तुम्हें कौन तकलीफ देता है? इतना तो पता लगा सकते हो कि नहीं पता लगा सकते हो? हमारी परिणाम में जो आकुलता रूप परिणाम हो रहे हैं, वे आकुलता रूप परिणाम वो किसके कारण से हो रहे हैं? तो अब उसमें आपको करना क्या है? बड़ी मार करतार की चित से देवता। परद्रव तो परद्रव में है ना, परद्रव कोई हमारे आत्मा के अंदर थोड़ा घुस जाता है क्या भैया? अंदर में ऐसी कला उत्पन्न करो, है परद्रव तो परद्रव में ही रहता है। तुम तो उसे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान जैसी स्थिति में हो, है भैया? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूँ परिहार का। शांति से अपने कमरे में बैठ जाइए जहाँ पंचेंद्रिय के विषय भी ना हो। वहाँ पर एक बार विचार करो कि तुम दुखी किस बात से हो, हैं भैया? तो आपको समझ में आने लग जाएगा भैया, जिससे दुखी हो रहे हो उससे अपना नाता तोड़ दीजिए, है भैया? वह सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा होता है। ये मनुष्य पर्याय में मौका है। क्या भैया? मनुष्य पर्याय में मौका है। समझ गए नहीं आप भैया? पर जैसा व्यवहार ना और पराई को अपना नहीं मानना, ऐसा व्यवहार ना करना और किसी को अपना मानना नहीं। ये तो तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर है कि नहीं है? बोलो भैया। अपना किसी को मानो नहीं और पराये जैसा व्यवहार। अब पर को अपना मानो मत और पराये जैसा व्यवहार नहीं करना। स्त्री है घर में, पुत्री है, दुकान है, मकान है, सब अपने अपने में है कि हमारे अंदर है भैया? है
अज्ञानता से भैया अपने मन में बसा रखा है, तो गलती हमारी है और यह जिनवाणी माता के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इसके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझ आया भैया? हाँ, देखिएगा यहाँ कहते हैं अंतर में किंचित धीर होकर बाह्य कार्यों का प्रेम छोड़कर विचार कर तो तुझे ज्ञात होगा। क्या होगा? कि आत्म स्वभाव अपना ज्ञानानंद मूर्ति है। कैसा है? आत्म स्वभाव आनंद की मूर्ति है। और राग दुख रूप है। राग क्या है? पर से प्रेम करना दुख रूप। दोनों एक होकर रहने योग्य नहीं है भैया? तुम कहोगे भैया है प्रेम भी बना रहे और आत्मा का भी प्रेम बना रहे हैं। समय दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं भैया। किंतु राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। समझ में नहीं? आप बोलो है क्या नहीं है? राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अगर राग और तो राग के नाश हो जाने पर आत्मा का भी नाश हो जाता। क्या हो जाता? सुबह से शाम आपकी पर्याय में जो विविध प्रकार के राग हुए कि नहीं हुए? बोलो हैं? वे तो राग, कौन सा राग? जो जितने राग हुए हैं आपको हैं, अभी वर्तमान में आप अपना हिसाब किताब लगाइए। क्या कहा भैया? कि जो पूर्व में जितने भी राग हुए थे वे सब नाश को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन मेरा नाश हुआ है क्या? तो दोनों भिन्न ही तो है ना। अरियंत परमात्मा को देख लीजिए। अरियंत परमात्मा की पर्याय में राग है क्या? तो भिन्न ही तो था ना, है भैया? समझ गए आप? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं आत्म स्वभाव का रहने योग्य नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। आगे बात समझ में? किंतु पृथक होने योग्य है। पृथक हैं और पृथक होने योग्य है। क्या कहा भैया? फिर कहते हैं भाई क्षण क्षण तो बीत सुबह से शाम तक है स्पीड के साथ में चल रहा है। सही बात है। रोज सुबह से शाम तक है और भाई खाओ पियो नाली काल से करके खाओ पियो निकालो और सो। और क्या कर रहे? ये तो त्रियंत गति के संस्कार हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, खा पी लेते हैं फिर सो जाते हैं भैया, और फिर जगे तो फिर अपने ढूंढने लगते हैं खाने पीने की। और ऐसे ही समय तो हम निकाल रहे हैं और कर क्या रहे हो? नया काम क्या कर रहे हो? क्षण क्षण करते काल तो बीत रहा है, उसमें यदि शुभानुमुक्ता नहीं की है भैया, समझ गए? अपने आत्मा की तरफ अपनी पर्याय को तुमने ना मोड़ा। समझ आए भैया? पर्याय ने अपनी आत्मा का आश्रय ना लिया है भैया, तो तूने क्या किया भैया? है ये काम करो ना। कोरोना आया है तो हमें ये सिखाता है कि अपने घर में रह के अपना कार्य करना है भैया, और बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलना। क्या कहा भैया? यही तो ज्ञानी हमें समझाते हैं। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के घर में रहना, पर्याय को इधर उधर मत ले जाना, और बहुत जरूरी हो तो ही बाहर ले जाना। क्या कहा भैया? नहीं, उसके रहने के लिए तो उसका चेतनेश्वर घर है, उसके साथ में रहना। समझ आई? कहते हैं क्षण क्षण करके काल तो बीत रहा है। जे मर गए, वे मर गए, जे हो गया, इनका वो हो गया, उनका हो गया। तुम अपनी सोच करते काल तो बीत रहा है, उसमें यदि मुक्ता नहीं की तो तूने क्या किया? चाहे जितना प्रयत्न द्वारा, अब जो मर पच कर भी क्या कहते हैं, करुणा करके बोलते हैं ज्ञानी है भैया, तुम्हें जो करना हो करो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकते हैं, लेकिन कर भी सारा प्रयत्न, सारा वीर इधर लगा देना अपने आत्मा की समझने में। कहते हैं चाहे जितने प्रयत्न द्वारा भी विकार से भिन्न
चैतन्य का अनुभव करना, वही करना क्या जो आपके निहाल भाई शिवगानी ने है गुरुदेव श्री की वाणी सुनी है भैया। राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसे हमारे है भैया। माँ जनवाणी माता कहती है राग की मुद्दत मात्र एक समय की है और विपरीत परिणाम है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है और वह संसार का कारण है क्या भैया। इसलिए उसकी दृष्टि छोड़ देना है और अपना चेत हर समय न कहीं आता है और न जाता है, ऐसे स्थायी तत्व दे देवल में विराजमान है। ध्यान करके सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर अंदर जो चेतने सर वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से विद्यमान, वही वास्तव में हमारे जन्म मरण के अभाव की औषधि है क्या कहा भैया। ये अच्छी बात है, जन्म नहीं होती है भाई, इसीलिए ज्ञानी करुणा करके कहते हैं कि भैया करोड़ों दिक्कतें सब एक तरफ रख देना है, अपना रोना धोना मत सुनाना। काल में भी अब होता है भैया। इस प्रकार से अंदर में पुरुषार्थ जगाते हुए एक करने योग्य कार्य अपना चेतन सर भगवान आत्मा, वही वास्तव में आश्रय करने योग्य है। और जब तक हमारी द्रव और पर्याय का मिलन नहीं होता है अंदर में, तब तक ये समझना चाहिए अभी हमारा संसार से आया। इस प्रकार से ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, चाहे जितने प्रयत्न द्वारा भी विकार से भिन्न चैतन्य का अनुभव करना, पर का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव में अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के अनुभव में अनंत अत्यंत परमात्मा के दर्शन होते हैं भैया। इस प्रकार से हमारा वीर हमारी आत्मा की तरफ ढलता हुआ हो तो अवश्य हमें अपना भगवान आत्मा पर्याय में प्राप्त होता है। इसे ही ज्ञानी मोक्ष मार्ग कहते हैं और यही मोक्ष प्राप्त करने की विधि है। अब ये अपना समय भैया हो गया है, कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का अनुभव प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय